नमस्कार। एनएसपी के ज्ञानवाणी चैनल में आपका स्वागत है। मैं शेखर द्विवेदी। आप देख रहे हैं जनरल स्टडी सीरीज़ यानी सामान्य अध्ययन श्रृंखला। इसका जो पहला भाग है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, वहाँ से हमने शुरुआत करी। उसका जो पहला लेसन है वो है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का निर्माण। उसके दो भाग हैं। पहला भाग हम समझ चुके हैं, आज हम सेकंड भाग समझेंगे। पहला भाग का मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको मैं समझा देता हूँ कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है वो कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 में हुआ था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर पूरा लागू हुआ। संविधान सभा में जो सदस्य थे वो 2 प्रकार से थे, निर्वाचित और मनोनीत, और 2 भागों से आए थे, जो ब्रिटिश प्रांत थे वहाँ से और देसी रियासतों से। ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर आए, देसी रियासतों से कुछ राजाओं ने मनोनीत किए, कुछ निर्वाचित होकर आए। इस तरह से भारतीय संविधान सभा का निर्माण हुआ। आज हम समझ रहे हैं भारतीय संविधान सभा भाग 2। आज वाले टॉपिक में कुछ फिगर का बड़ा महत्वपूर्ण है, यानी आपको संख्याएं कुछ ज़्यादा देखने को मिलेगी। इन फिगर को, इन फैक्ट्स को आप अच्छे से याद करें। तो सबसे पहले यह है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारतीय संविधान सभा में 389 सदस्य रखे गए थे। इन 389 में से 292 यानी 292 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित होकर आए। 93 जो थे वो देसी रियासतों से होकर आए, और जो 4 सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर सेक्टर से थे। चीफ कमिश्नर सेक्टर 4 थे, दिल्ली, अजमेर मेरवाड़ा, कुर्ग जो कर्नाटक में है, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है। चीफ कमिश्नर सेक्टर का अर्थ ये होता है वे एरिया जो ब्रिटिश टाइम में गवर्नर के अंडर में न होकर एक कमिश्नर के अंडर में होते थे। तो इस तरह से 4 चीफ कमिश्नर सेक्टर से भी 4 सदस्य चुनकर आए। ये था संविधान सभा के जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसका मूल थीम। अब आता है जिस समय माउंटबेटन योजना लागू हो गई, भारत का विभाजन हो गया, तो संविधान सभा के कुछ सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। तो बंटवारे के समय भारतीय संविधान सभा के अंदर 299 सदस्य रह गए थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत 389 और बंटवारे के समय 299 सदस्य थे। ये जो 299 सदस्य थे इसमें से 15 सदस्य महिलाएं थी। अब इस 299 का हम वर्गीकरण करें तो 229 निर्वाचित थे, इलेक्टेड थे, और जो 70 थे वो मनोनीत थे। तो अब इसमें क्वेश्चन फ्रेमिंग का ध्यान रखें कि बंटवारे के समय या भारत विभाजन के समय अथवा स्वतंत्रता के समय संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। सवाल नंबर 2, विभाजन के समय अथवा स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान सभा में कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें फोकस करना है निर्वाचित। तो निर्वाचित है 229, क्योंकि 70 तो आपके मनोनीत हो गए। अब 1946 में जो कैबिनेट मिशन योजना थी उसके तहत भारत में इलेक्शन होने थे। भारत में इलेक्शन भी हुए। 208 सीटें कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली, और 8 सीटें निर्दलीय ने जीती थी। ये कैबिनेट मिशन के चुनाव का रिजल्ट है। अब अगर हम भारत के संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कुल मिलाकर संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए। तो पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को, और अंतिम यानी 12वां जो संविधान सभा का अधिवेशन था वो 24 जनवरी 1950 से शुरू हुआ, यानी गणतंत्र दिवस के ठीक 2 दिन पहले शुरू हुआ। इसी चीज़ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, इन दोनों के बीच में 5वां जो सेशन था वो 14 अगस्त 47 से 30 अगस्त 47 तक था। ये इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण बन जाता है कि इसी ड्यूरेशन में भारत स्वतंत्र हुआ था, यानी जिस समय भारत आज़ाद हुआ था उस समय संविधान सभा का 5वां अधिवेशन चल रहा था। संविधान सभा के कुल मिलाकर 12 अधिवेशन हुए। पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 46 को हुआ, अंतिम 24 जनवरी 50 को हुआ, लेकिन 5वां अधिवेशन
जो 14 अगस्त 47 यानी देश की आज़ादी के एक दिन पहले शुरू हुआ और 5वें अधिवेशन के दौरान ही भारत को आज़ादी मिली थी। उसके बाद में प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ये प्रारूप समिति क्या थी? ड्राफ्टिंग कमेटी के संविधान का जो मूल प्रारूप है वो किस तरह से बनेगा, उसके अंतर्गत 7 सदस्य थे जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये कमेटी 29 अगस्त 1947, ध्यान रखिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसके अंदर कुल 7 सदस्य थे। अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे और एक सदस्य केवल कांग्रेसी थे, उनका नाम था KM मुंशी। तो इसमें यह भी सवाल बन सकता है कि प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7, प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था? तो आंसर होगा KM मुंशी थे उसके अंतर्गत। अच्छा, ये जो डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन हुआ, ये 29 अगस्त 47 को गठन हुआ। 21 फरवरी 1948 को ये ड्राफ्ट जो तैयार हुआ, इसको संविधान सभा में पेश किया गया। तो ध्यान रखिए, संविधान सभा के लिए जो प्रारूप समिति थी उसका गठन कब हुआ? 29 अगस्त 47। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, प्रारूप तैयार हो गया। ये प्रारूप संविधान सभा के सामने जो पेश किया गया वो किया गया 21 फरवरी 1948 को। ये जब पेश हो गया तो फिर संविधान सभा के अंदर इस पर एक डिस्कशन हुआ जिसको बोलते हैं वाचन। वाचन का मतलब होता है संविधान को पढ़ना, उसका मनन करना, उसके एक एक शब्दों की व्याख्या करना। तो 3 वाचन हुए संविधान सभा में। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि संविधान सभा में कुल कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। ये वाचन क्या चीज़ है? संविधान सभा के 3 वाचन। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो प्रारूप समिति ने अपना ड्राफ्ट संविधान सभा के सामने रखा, प्रारूप समिति पर डिस्कशन करने के लिए जो ये वाचन हुआ उसे कहते हैं ये वाचन। तो 4 नवंबर से 8 नवंबर 1948 को ये पहला वाचन हुआ। दूसरा हुआ 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, सबसे लंबा था वाचन दूसरा। और तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। तीसरा वाचन जो था, जो अंतिम वाचन था, वो 14 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 नवंबर 1949 तक चला। यानी 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन पूर्ण हुआ। इसी दिन, जो दिन लास्ट दिन था तीसरे वाचन का, इसी दिन 15 अनुच्छेद यानी आर्टिकल संविधान के लागू हो गए और संविधान एक तरह से लागू हो गया देश में। इसलिए 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारा देश में कुछ कानून लागू हुए, पूरा संविधान लागू नहीं हुआ, केवल 15 अनुच्छेद लागू हुए। लेकिन एक प्रकार से आप ये मान सकते हो कि एक प्रकार का मुहूर्त हो गया। तो संविधान लागू कब हुआ? 26 नवंबर 1949। लेकिन कंप्लीट रूप से संविधान जो लागू हुआ, संपूर्ण अनुच्छेद जो लागू हुए वो 26 जनवरी 1950 को। लेकिन विधि दिवस मनाया जाएगा 26 नवंबर 1949 को। कारण, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारे देश का कानून भले ही 15 अनुच्छेदों कम हो लेकिन लागू तो हो ही गया था। ये इस तरह से हुआ था इसके अंदर। इसके अलावा कुछ फिगर्स होते हैं, कुछ नाम होता है रिकॉर्ड के रूप में कि भाई संविधान सभा का प्रारूप किसने बनाया? BN राव ने बनाया। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? LN मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये चीज़ें आपको अगले एपिसोड में बताई जाएगी, कौन कौन से जो थे अधिकारी वो संविधान सभा के अंदर कौन कौन से पद पर थे, वो व्याख्या उसमें अगले बार में की जाएगी। तो 26 जनवरी 1950 को ये पूरा कानून लागू हुआ। अब इसमें एक बात ये आती है कि क्या कारण है कि हमारे देश का कानून 26 जनवरी को लागू हुआ? देखो, स्वतंत्रता 15 अगस्त को मिली, तो ये तो अंग्रेज़ों की इच्छा पर थी, वो 15 अगस्त को जाए, वो 1 अगस्त को जाए, वो 1 अक्टूबर को जाए। लेकिन जो कानून लागू करना था कंप्लीटली, उसके लिए तो हम फ्री थे, स्वतंत्र थे, भारत के राजनेता स्वतंत्र थे। तो क्या कारण कि 1 जनवरी को भी जो हो सकता था, जो काम 2 अक्टूबर को हो सकता था, कोई और तारीख को हो सकता था, वो 26 जनवरी ही क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में जाना पड़ेगा। 1930 में 26 जनवरी के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। यानी एक सिंबॉलिक तौर पर, प्रतीकात्मक तौर पर भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया गया। उस 26 जनवरी को एक यादगार बनाने के लिए, एक अमर करने के लिए 1950 में 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान संपूर्ण रूप से लागू किया गया।
अगला जो एपिसोड होगा उसके अंतर्गत हम बताएंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ध्यान से समझना उस टॉपिक को। वो टॉपिक विश्लेषणात्मक बहुत अधिक है, यानी उसके अंदर गहन विवेचना अधिक होगी कि भारतीय संविधान की क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके टर्म्स, इनके शब्दों का अर्थ क्या होता है, ये मैं आपको अगले एपिसोड में समझाऊंगा। तो ये क्लास थी, अब तक इंतज़ार कीजिए सोमवार तक। नमस्कार।